हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ का, जो कि दोस्तों 26 जुलाई से 28 जुलाई के बीच ओपन रहेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कंपनी के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके बाद दोस्तों हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग। और यहाँ पर दोस्तों हम पीयर कंपैरिजन भी करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसी है, यानी कंपनी जिस प्राइस पर आ रही है वो रीजनेबल प्राइस है या नहीं। तो वो हमें फंडामेंटल्स और पीयर कंपैरिजन से ही पता चलेगा। और इसके बाद दोस्तों हम इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आईपीओ में हमें कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है। तो सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों इस आईपीओ से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, कंपनी का बिजनेस कैसा है और कंपनी की बेसिक डिटेल्स कैसी है। तो दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विस लिमिटेड की बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2008 में। और दोस्तों ये कंपनी मल्टी केयर हॉस्पिटल चेन है, जो कि दोस्तों दिल्ली एनसीआर रीजन में मेनली वर्क करती है। और ये इस रीजन की टॉप 10 लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी शामिल है। यानी दोस्तों दिल्ली एनसीआर में जो टॉप 10 प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनमें ये शामिल है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी एक मल्टी केयर हॉस्पिटल चेन चलाती है। और इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी प्रेजेंटली 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को भी रन करती है, जो कि दोस्तों नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में है। और 370 से ज्यादा डॉक्टर्स फिलहाल इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, इस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी बहुत ही बड़ी है, बड़े स्तर पर ये हॉस्पिटल्स को रन करती है और उनमें अलग अलग फैसिलिटीज भी ये प्रोवाइड करती है। यहाँ पर दोस्तों हॉस्पिटल की पूरी चेन अवेलेबल है, जिसमें ये अलग अलग हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कंपनी अच्छी लग रही है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी डेवलप्ड लग रहा है। इसके बाद दोस्तों क्विकली हम इस आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 26 जुलाई से 28 जुलाई के बीच। और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 285 रुपीज से 300 रुपीज पर शेयर है। और यहाँ पर दोस्तों लोड साइज आपको 50 शेयर्स का देखने को मिलेगा। मिनिमम आपको 50 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 687 करोड़ रुपीज है। इसमें से दोस्तों 490 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा और 197 करोड़ रुपए का ओपर फॉर सेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक आईपीओ का पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें मेजर पॉइंट आपको प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा। और दोस्तों कंपनी प्रेस इश्यू से जो भी इसका डेट है उसको रीपे करेगी। और साथ ही दोस्तों कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी इस फंड को यूज करेगी, यानी दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी इस फंड को यूज करेगी। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। इंपोर्टेंट कोटाज की बात करें तो इस आईपीओ में दोस्तों रिटेल कैटेगरी में 35% का कोटा देखने को मिलेगा और एचएनआई कैटेगरी में दोस्तों 15% का कोटा देखने को मिलेगा। तो रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आईपीओ बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसमें रिटेलर्स को आईपीओ अलॉट होने के चांस ज्यादा रहेंगे। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स पर नजर डालें तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट 2 अगस्त को होगा, रिफंड 3 अगस्त को होगा। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो 4 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग 7 अगस्त को होने वाली है। इस आईपीओ में यूपीआई मैंडेट के लिए जो कट ऑफ टाइम है वो दोस्तों 28 जुलाई को 5 PM तक है। 28 जुलाई को 5 बजे तक आप इस आईपीओ का पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट लोड साइज की बात करें तो इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम 13 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 14 लोड है और बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 67 लोड्स है। तो दोस्तों अगर आप अलग अलग कैटेगरी से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो इन लोड साइज को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं। कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो लगातार यहाँ पर बढ़ी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी की टोटल एसेट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी की टोटल एसेट्स में थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिली है। और सेम सिनेरियो दोस्तों हमें टोटल रेवेन्यू में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू में हमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल एसेट्स और रेवेन्यू अच्छी है, कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2020 में लॉस में थी। यहाँ पर कंपनी ने 2 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया है। और इसके बाद दोस्तों अगले ईयर्स में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है।
फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में, और कंपनी का जो करंट ईयर का प्रॉफिट है 44.2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। कंपनी ने लॉस से रिकवर करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया है। इसके बाद दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज 10.97% है, जो कि दोस्तों हम अच्छा प्रॉफिट कह सकते हैं। दोस्तों किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 10 से 15 के बीच होता है तो उस कंपनी को हम अच्छी कंपनी मान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के नेट वर्थ की बात करें तो इस कंपनी का नेट वर्थ 116.9 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों अच्छा फिगर है। और टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो करंट ईयर में इस कंपनी पर जो टोटल डेट है वो 258.2 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर दोस्तों हम डेट टू इक्विटी रेशियो से देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी ने यहाँ पर जो डेट एक्वायर कर रखा है वो सही है या नहीं। अगर ये 1 से कम होता है तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के लिए डेट सही है। कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डेट एक्वायर कर सकती है, लेकिन दोस्तों उसका एक फिक्स्ड रेशियो है, उस रेशियो में अगर डेट होता है तो वो कंपनी के लिए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार दोस्तों ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवरऑल अच्छे हैं। कंपनी पिछले 3 ईयर से लगातार प्रॉफिट बना रही है। कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग है, और यहाँ पर दोस्तों कंपनी के टोटल रेवेन्यू में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का नेटवर्थ भी अच्छा है। डेट यहाँ पर हम दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो से देखेंगे, उससे ही हमें पता चलेगा कि कंपनी ने जो डेट एक्वायर कर रखा है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल फाइनेंशियल्स कंपनी के काफी अच्छे हैं। अब हम दोस्तों वैल्यूएशन देख लेते हैं कि इस कंपनी का वैल्यूएशन किस प्रकार का है, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म में किस प्रकार का परफॉर्मेंस करने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हमें दोस्तों वैल्यूएशन देखने से ही पता चलेगा, पीयर कंपेरिजन करने से ही पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का वैल्यूएशन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन पर नजर डालें तो इस कंपनी का पी रेशियो 30 है, जो कि दोस्तों इंडस्ट्री पी से कम है। इस इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है वो 66 है। तो यहाँ पर दोस्तों इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखें तो कंपनी यहाँ पर सही वैल्यूएशन पर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी की जो पीयर ग्रुप्स की कंपनियां हैं उन पर नजर डालें तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पी पर लिस्ट कंपनी है हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज, इसका पी है दोस्तों 151, और लोवेस्ट पी पर लिस्ट कंपनी है नारायणा हृदयालय, जो कि दोस्तों 33 की पी पर लिस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2 कंपनियां हैं जो कि हाईएस्ट पी और लोएस्ट पी पर लिस्ट है। इनको देखकर दोस्तों हम आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी जिस वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है वो सही वैल्यूएशन है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी एकदम रीजनेबल वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है, इसको हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अगर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको शेयर मार्केट में नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन भी ओवरऑल काफी अच्छा है। यहाँ पर कंपनी सही वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है। अब हम दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ में हमें कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है। तो दोस्तों इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 78 रुपये चल रहा है, और यहाँ पर दोस्तों लॉट साइज 50 शेयर्स का है। और इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आज की कंडीशन में हमें 3900 रुपये के आसपास का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में इसका जीएमपी बढ़ सकता है, यहाँ पर इसका जीएमपी घट भी सकता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल की कंडीशन में 3900 रुपये के आसपास का जीएमपी चल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज में बात करें तो 26% के आसपास का लिस्टिंग गेन आज की कंडीशन में शो हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 20% से ज्यादा का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईपीओ अच्छा है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना है या लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी देख लिए हैं। कंपनी यहाँ पर रीजनेबल प्राइस पर लॉन्च हो रही है। कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं। कंपनी यहाँ पर सही वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस आईपीओ में हम लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 20% से ऊपर का लिस्टिंग गेन फिलहाल की कंडीशन में शो हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईपीओ काफी अच्छा है। इसको हम लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो इस आईपीओ में हमें 20% से ऊपर का लिस्टिंग गेन फिलहाल की कंडीशन में शो हो रहा है। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 20% से ऊपर का लिस्टिंग गेन आराम से देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट इस आईपीओ को सपोर्ट करता है तो यहाँ पर हमें 50% के आसपास का लिस्टिंग गेन भी हो सकता है। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईपीओ काफी अच्छा जाने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।